अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। तो नाज़रीन हम वापस आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न डॉट अर्न जिसमें मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से गाइड करता हूं हर दफ़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई इस टाइम काफ़ी अरूज पर है और पाकिस्तान की करेंसी भी काफ़ी डीवैल्यू हो चुकी है। तो हमें कुछ ना कुछ अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा कि जिससे हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सर्वाइव कर सकें। तो वो आजकल जो बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ही चीज़ें सीख रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। इसको टाइम लगता है। तो अब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिफरेंट वेज़ कि आप किस तरह से जो है ऑनलाइन अर्निंग करके जो है घर बैठे आप कुछ चंद डॉलर्स कमा सकें। ठीक है, आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम में ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और पाकिस्तानी कौम की जो सबसे ख़राब आदत है वो यही है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं शो करते, जिसकी वजह से हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। आज हमने शुरू में तो बहुत जोश होता है और बाद में जो है उसको छोड़ देते हैं। 5 दिन 7 दिन 8 दिन किया और बस का ये नहीं चला काम, अब अगला काम करते हैं। ऐसे नहीं। ठीक है, चलते हैं तो अपने टॉपिक की तरफ के कौन कौन से वेज़ है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो ऑनलाइन अर्निंग का सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो है वो यही है कि आपका अर्निंग जो है डॉलर्स में हो जाती है। बेशक वो थोड़ी अमाउंट में भी हों, डॉलर्स जब पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट होते हैं तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट बन सकती है। लेकिन इसको आपको उस स्टेज तक पहुंचने के लिए 6 से 7 माह चाहिए होते हैं। ठीक है जी। तो आज हम 4 वेज़ डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है जी। तो 4 तरीके हैं जी। उसमें वेबसाइट्स है, यूट्यूब है, ठीक है जी, एफिलिएट मार्केटिंग आ जाता है। तो इधर मैं सिर्फ उनका एक वेज़ का नाम बताऊंगा। इनकी डिटेल जो है मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा आपको कि अगर आप ये काम करना चाहें तो ये किस तरह स्टार्ट करना है और ये करना चाहें तो ये किस तरह स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मनी फ्रॉम वेबसाइट, वेज टू मेक मनी। ठीक है जी, आप वेबसाइट के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। अब क्या होता है, जो लोग वेबसाइट पे सर्च करते हैं, हम जैसे कोई भी क्यूरी हमारे माइंड में आती है तो हम उसको नेट पे सर्च करते हैं जी, व्हाट इज़ द एज ऑफ बाबर आजम। ठीक है, कि बाबर आजम की एज क्या है। अब मुख्तलिफ साइट्स ने लिखा हुआ है उसके ऊपर, जिसका सबसे अच्छा डाटा होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, उसको जो है सर्च इंजन जो है उसको उसका रिज़ल्ट शो करवाएगा, उसकी वेबसाइट सबसे टॉप पे शो हो रही होगी। ठीक है जी। तो उसके बदले में वो जब आपकी वेबसाइट पे आएगा, वहाँ पर आप एडसेंस अप्रूवल लिया होगा, आपने एड्स चलेंगे तो आपको एड्स के बदले में अर्निंग मिलेगी। तो ये आप इस तरह से वेबसाइट बनाकर उस पर कोई भी एक नीच सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस नीच के रिलेटेड कंटेंट खुद अपनी वर्डिंग में लिखते हैं और उस पर आहिस्ता आहिस्ता उसकी एसईओ करते हैं। एसईओ आहिस्ता आहिस्ता करने की आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एसईओ की वजह से जो है आपकी वेबसाइट रैंक होना शुरू हो जाती है। फिर आप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देते हैं। वो एक लंबा प्रोसीजर है, अप्रूवल के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं वो एक अलग से टॉपिक है। तो उसके बाद जो है आप ट्रैफिक जब आना शुरू हो जाती है आपकी वेबसाइट के ऊपर, डिफरेंट टाइप जो है कंट्री से ट्रैफिक आती है, तो आपको फिर एड्स, आप अप्रूवल के बाद जब एड्स रनिंग पोजीशन में आ जाते हैं आपके, तो फिर आपको उन एड्स के हवाले से ट्रैफिक के लिहाज से आपको अर्निंग होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की, कितनी ट्रैफिक लाने में कामयाब हो सके, कौन कौन से ट्रिक्स इस्तेमाल की, कैसे एसईओ की। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वेबसाइट को रैंक होते हुए कम से कम 4 से 5 माह लग जाते हैं अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करें। हाउ मच ट्रैफिक डज अ वेबसाइट नीड टू मेक मनी। इसके बाद आ जाता है जी हाउ मच ट्रैफिक डज अ वेबसाइट, कि कितनी ट्रैफिक चाहिए आपको मनी अर्न करने के लिए। देखें, ट्रैफिक की जो वैल्यू है ना वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जैसे यूएसए यूके है, अगर आपका कंटेंट उन लोगों से रिलेटेड है तो वो उनकी ट्रैफिक की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, उसका सीपीसी रेट ज़्यादा है और आपको अर्निंग वहाँ ज़्यादा होती है। अगर आप एशिया में करें, ख़ासकर पाकिस्तान में जो कि काफ़ी लो वैल्यू है करेंसी की, तो ट्रैफिक की भी लो वैल्यू है। यहाँ पर आपको 1000 क्लिक्स पर भी जो अमाउंट मिलेगी ना, वो बस समझ लें ना होने के बराबर है। और जो आपको वहाँ पर 500 पर भी मिल रही होगी ना, वो ठीक ठाक अमाउंट होगी। 500 ट्रैफिक पर भी, 500 क्लिक्स पर। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा आपका टॉपिक भी डिसाइड करता है कि आपकी अर्निंग किस तरह की है।
कितनी हो सकती है। कुछ टॉपिक्स पे एड्स जो हैं वो महंगे चल रहे होते हैं, कुछ टॉपिक्स पे मिसाल के तौर पे आपने जो है स्पोर्ट्स पे बना ली वेबसाइट, तो उसका CPC रेट, उसका अर्निंग और होगा, ठीक है, बेशक 1000 क्लिक्स ही आएँ। जबकि जो दूसरी है आपने और वेबसाइट है, उसका ट्रैफिक, उसका कंटेंट और है, और उस पे हो सकता है CPC रेट कम हो, उस टॉपिक पे एड्स जो है आपको ज़्यादा पे ना करें वो, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना होता है, जिसका CPC अच्छा हो उसी टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट बनानी चाहिए। और कंट्री जो टारगेट करना है वो यही रिकमेंड करूँगा कि US से UK को ही टारगेट करें, ताकि आपको कुछ मेहनत का बदला या सिला मिल सके। उसके बाद अगला नेक्स्ट वे है जी यूट्यूब से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इसकी जो अर्निंग है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट। तो यूट्यूब का तो आप मोस्टली लोगों को पता होगा, यूट्यूब पे चैनल बनाएं, ठीक है, उस पर कंसिस्टेंटली व्लॉग्स बनाते रहें, ठीक है, वीडियोस अपलोड करें। चाहे आप अपनी रेसिपीज़ की कर लें, रेसिपीज़ में इश्यूज़ ये आ जाते हैं कि आपका खाना, चीज़ें लाना वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, ठीक है। आप टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करें कि जिसमें आपको अखराजात ना आए। जैसे कि आप अगर टीचर हैं तो आप पढ़ाना शुरू कर दें, एक डिटेल से, सीक्वेंस से लगातार काम करना है, फिर वही बात, कंसिस्टेंसली काम करना है, कंसिस्टेंटली कम से कम 6 माह लगातार काम करें, उसकी SEO करें। यूट्यूब की भी SEO होती है, ठीक है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि यूट्यूब वीडियोस की SEO कैसे करते हैं, वेबसाइट की SEO कैसे करते हैं। तो आप चैनल बनाएं उस पर। उसके बाद अगर आप टीचर नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप क्या करें, फिर आप किसी जानवरों की मंडी में जाएं, वहाँ पे हर हफ्ते उस मंडी का विज़िट करें, वहाँ कर प्राइसेस अपलोड करते रहें, जानवरों के बारे में बताते रहें कि ये इतने का मिल रहा है, ये इतने का मिल रहा है, उनका फ़ोन नंबर शेयर कर दें अंदर। तो आहिस्ता 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 आप रैंक होना शुरू हो जाएंगे। या फिर शॉप्स, ठीक है, आपने इर्द गिर्द देखें कौन सी चीज़ ज़्यादा मशहूर है, उसके बारे में व्लॉग बना लें, कह ये देखें यहाँ का ये चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते। फिर अगर आपके सोर्सेज हैं और आपकी जान पहचान काफ़ी है, बड़े शहर में बैठे हैं, तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो चल रहे हैं या ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज़ जो है, तो उसका इंटरव्यू लेने चले गए, उसको यूट्यूब पे पब्लिश कर दिया, वो फिर एक भी वीडियो वायरल हो जाए, आपका जो है ना चैनल बूस्ट हो जाता है। और उसके बाद उसको भी मोनेटाइज के लिए अप्लाई करें, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4 जो है 1000 जो है 4 आवर्स जो है वॉच टाइम, ठीक है जी। अच्छा जी, वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपको नज़र आ जाएंगी वहाँ पे। यूट्यूब का आपको क्राइटेरिया सारा पढ़ लेना है आपने। तो वहाँ से आपने उसका वॉच टाइम और उसके सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करके तो आपने अप्लाई कर देना। अप्लाई के बाद एड्स चलना शुरू हो जाएंगे। पॉलिटिक्स पे भी आप बना सकते हैं यूट्यूब चैनल, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक अपना पॉलिटिक्स ही चल रहा है, ठीक है जी। तो इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, इसके हवाले से आप जो है वीडियोस बना सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी, हाउ टू मेक मनी एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या है जी, आपने कोई भी स्किल ले ली, सीख ली, वेबसाइट बनानी सीख ली, वेबसाइट डिज़ाइन करनी सीख ली, वीडियोस एडिटिंग सीख ली, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली, आपने SEO करना सीख ली, ठीक है। तो आप वो अपनी स्किल फाइवर पर, अपवर्क पर अपनी स्किल जो है, एक कंटेंट लिखना सीख लिया, वो आप शेयर करना शुरू कर देते हैं कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके बदले में आपको आपकी जो गिग बनानी पड़ती है, तो उसके बदले में आपको लोग ऑर्डर देते हैं, फिर क्लाइंट्स बाहर से भी आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रैंकिंग होती है। तो आपको फ्रीलांसिंग के तौर पर आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आप स्किल ऑनलाइन सीखेंगे उसको सेल करना शुरू कर दें लोगों के लिए। जैसे हम कहते हैं किसी मज़दूर को लाते हैं कि जी हमारा काम कर दे, इतने पैसे दूंगा, लोग आपको उसके बदले में पैसे देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट का ये काम करो, आपको पर मंथ इतने पैसे देंगे या साल के इतने पैसे देंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको पहले काम आना चाहिए अच्छे तरीके से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी गिग जो है वो प्रमोट होती जाती है। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड मेक मनी, ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपने किस स्किल में जाना है। आप अपवर्क की वेबसाइट विज़िट करें, आप फाइवर की वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ पे मुख्तलिफ टॉपिक्स नज़र आएंगे आपको, जो भी आपको जिसमें इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस सर्च करें, सुनें, उन्हें समझें, प्रैक्टिकल करें, इम्प्लीमेंट करें और शुरू में प्राइस लो रखें और आप फिर जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ये भी एक ऑनलाइन वे है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है।
कि आप इसको किस तरह लेके चलना चाहते हैं। लेकिन ये कम से कम आपको मैंने बताया कोई भी फ़ील्ड है ना इनमें से, आपको 1 साल चाहिए। आपको मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता करना पड़ेगा और हो सके तो किसी का पेड कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे जी, हाउ टू मेक मनी विद ई-कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ एफिलिएट मार्केटिंग होती है, कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो आपको आपकी प्रमोशन करते हैं आप उनकी, जैसे अमेज़ॉन, ठीक है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो उसका अमेज़ॉन का पाकिस्तान में काफ़ी ट्रेंड आया था। फिर हमारे कुछ काम ऐसे हैं पाकिस्तानियों के जिसकी वजह से जो है उन्होंने हमें बैन कर दिया अमेज़ॉन का बहुत ज़्यादा, यानी कि हमने नुकसान किया, उन्होंने फिर हमारा नुकसान कर दिया, तो वो काम फ्लॉप हो गया। इसी तरह आप ई-कॉमर्स मुख्तलिफ़ साइट्स हैं, दराज है, ये इनकी प्रमोशन करके आपको कुछ अंदर से कमीशन मिल जाता है। फिर आप इनकी ई-कॉमर्स की प्रमोशन जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट या यूट्यूब चैनल भी इस तरह आप प्रमोट करके, एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है इसको, कि यानी कि आप किसी थर्ड पार्टी को प्रमोट करते हैं अपने बिहाफ पे, अपने बिहाफ के ऊपर। ठीक है जी। तो जो है वो आपको फिर इसके बदले में पेमेंट देते हैं, जितनी सेल होगी आपके थ्रू, जो आपके उनके आप उनका लिंक देंगे अंदर डिस्क्रिप्शन में या वेबसाइट में, तो जो उस लिंक से आपके लिंक से अपनी वेबसाइट पे लेके जाएगा, उसको अमेज़ॉन पे लेके जाएगा, दराज पे लेके जाएगा, उनको काउंट हो रहा होता है कि कितने लिंक्स जो हैं हमें बाहर से आउट, कि हमें कितनी जो है वो ट्रैफिक मिल रही है, कितनी सेल मिल रही है दूसरी वेबसाइट से। ठीक है जी। तो वो उस वेबसाइट को उसके अंदर से कमीशन देते हैं आपको। वहाँ पे पहले उन वेबसाइट के साथ एक अकाउंट बनाना होता है, एग्रीमेंट करना होता है कि जी मैं आपके एफिलिएट मार्केटिंग करने वाला हूँ, तो आप मुझे अगर मेरे चैनल के थ्रू या मेरी वेबसाइट के थ्रू आपके पास कोई सेल जनरेट होगी तो आप उसमें से इतने % कमीशन मुझे देंगे। तो वो आपको अप्रूवल दे देंगे, तो उसके बाद सेल, जैसे ही कोई सेल होगी तो आपके अकाउंट में उस हिसाब से पैसे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। ये तो थे सब छोटा-छोटा टॉपिक्स, सब टॉपिक्स का छोटा-छोटा सा इंट्रोडक्शन, सिर्फ ये। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस लाइन में जाना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अर्निंग में एक चीज़ गाइड कर दूँ मैं, आपने एक चीज़ डिसाइड करनी है और उसी पे स्टिल फोकस रखना है। मसलन आपने यूट्यूब सुन लिया ना, कि डिसाइड कर लिया जी यूट्यूब पे करना है, आपने फिर यूट्यूब पर ही रहना है। ठीक है, तो उसको चेंज नहीं करना आपने। जब आप अगले बंदे से अगला तरीका सुनते हैं आप उस पे चले जाते हैं, उससे अगले बंदे से अगला तरीका सुना उस पे चले, ऐसे नहीं करना। वेबसाइट का अगर करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे फोकस फिर वहीं पे रखें, एसईओ पे वेबसाइट पे, एसईओ पे वेबसाइट पे, कंटेंट पब्लिश करने पे, उसी में महारत हासिल करें। वही स्किल आप फाइवर पे भी सेल करें, वही स्किल अपनी वेबसाइट पे भी इम्प्लीमेंट करें, और कहीं ना कहीं से आपको रिटर्न ज़रूर मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। मज़ीद वीडियोस सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लर्न डॉट अर्न। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।